स्टार्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू फेल टू पास। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स का एमएससी सीटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर्स का कुछ बेसिक थियरी देखेंगे और वो थियरी में से कुछ 2 या 3 कंसेप्ट थोड़ा इन डिटेल में आपको बताऊंगा और उसके बेस्ड ऑन दैट वी विल सॉल्व 2 क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि नाम है वेक्टर्स, तो वेक्टर्स को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, so how will I define vectors? So vectors is basically a physical quantity जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ वहां पे डायरेक्शन में बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या है? वेक्टर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर किसी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, जिसके पास सिर्फ नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर, और जिसके पास नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर से, स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ए बार, तो ए बार इज अ वेक्टर। तो पॉइंट ए का अगर मुझे वेक्टर डिनोट करना है तो इट इज ए बार। ओके, देन वेक्टर्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है आज, क्या क्या बेसिक कंसेप्ट लिखना है। वेक्टर्स में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स है वो है यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स। और हमने ये भी देखना है कि वेक्टर्स कब कोलिनियर होते हैं, कब पैरेलल होते हैं, उसका कंडीशन क्या है। कौन सा कंडीशन अगर मीट होता है तो वी कैन से दैट वेक्टर्स आर पैरेलल और वेक्टर्स आर कोलिनियर। फिर हमें ये भी देखना है कि वो कोप्लेनार कब होता है, कोप्लेनारिटी होता क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनारिटी ऑफ वेक्टर्स। और हमें एक कांसेप्ट देखना है कॉल्ड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो वेक्टर्स मैंने जैसे आपको बता दिया, वेक्टर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड, तो अगर मैं ए बार को बोलता हूँ वेक्टर, देन द बार ऑन द ए डिनोट्स द डायरेक्शन, एंड मैग्नीट्यूड को अगर सिर्फ लिखना है तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे नाम बता रहा है यूनिट, तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल सपोज ए बार का मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार है। ठीक है, ए बार का मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार है, लेट्स से इट इज 10। तो अगर मुझे उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। सो यूनिट वेक्टर along a bar, unit vector along a bar is given by a bar upon magnitude of a bar। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? वेक्टर को लेने का, उसको डिवाइड कर देने का उसके मैग्नीट्यूड के साथ, वेक्टर को लेने का उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का, सिंपली विल गेट द यूनिट वेक्टर। ठीक है, अभी यूनिट वेक्टर यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। यूनिट वेक्टर जो हमारे एक्स, वाई और जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ एक्स वाई जेड, तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ठीक है, तो हर एक एक्सिस पे एक एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर का मेन काम है डायरेक्शन बताना। ठीक है, सो दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। तो आई कैप, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। अगर कैप मैंने लिखा है, बार इज फॉर अ वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर को मैं बार भी लिख सकता हूँ, बट स्पेसिफिकली फॉर यूनिट वेक्टर आई कैन यूज कैप। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस को डायरेक्शन अगर बताना है तो कौन दिखाएगा डायरेक्शन? आई कैप। ठीक है, मुझे एक्स एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं, मैंने अगर सिर्फ आई कैप लिख दिया, इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। अगर जे कैप लिखा है तो वो वेक्टर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, अगर के कैप लिखा है तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट को, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ, पॉइंट ए 1 5 4, ठीक है, 1 5 4। अभी इसको अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर के टर्म्स में अगर लिखना है तो हाउ कैन आई राइट इट? आई कैन राइट ए बार इज इक्वल टू I bar, 1 into I bar is I bar, 5 into J bar is 5 J bar, and
4 into k bar will be 4k bar. तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया फॉर द पॉइंट ए इन वेक्टर फॉर्म। और इस ए बार को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इस ए बार को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। मतलब वो एक पोजीशन डिफाइन करता है, पोजीशन बताता है फॉर अ गिवन पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हमेशा इन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है। पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ओरिजिन। ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको यूनिट वेक्टर्स के बारे में। और यूनिट वेक्टर्स में आई कैप, जे कैप, के कैप का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये तीनों वेक्टर्स यूज होता है टू डिफाइन ऑल दी वेक्टर्स। स्पेस में जितने भी वेक्टर्स है बेसिकली हम लोग 90% वेक्टर्स डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ आई, जे एंड के, बिकॉज दीज आर दी स्टैंडर्ड वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई, जेड एक्सिस। ठीक है। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर इक्वल एंड नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं कि यूनिट वेक्टर्स मैंने बता दिया। अभी हम लोग देखते हैं इक्वल वेक्टर्स का। तो इक्वल वेक्टर्स इज वेरी सॉरी, इक्वल वेक्टर्स इज वेरी सिंपल। इक्वल वेक्टर्स क्या होगा? कोई भी दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और जिसका डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स, जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है। देन देयर इज नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर दो वेक्टर्स जो है वो इक्वल है बट उनका डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए बी बार, दिस इज ए बी। ठीक है, तो इसको मैं डिनोट करूंगा बाय ए बी बार। ठीक है। अभी मैंने एक दूसरा वेक्टर बनाया सी डी। ठीक है, उसको मैंने लिख दिया डी सी बार। नाउ इफ यू सी, मैंने दोनों का लेंथ, सपोज ये भी मैंने 5 सेंटीमीटर रखा है और ये भी मैंने 5 सेंटीमीटर रखा है। जस्ट फॉर एग्जांपल है, दिस इज नॉट 5 सेंटीमीटर बट जस्ट फॉर एग्जांपल। अगर ए बी भी 5 सेंटीमीटर और सी डी भी 5 सेंटीमीटर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है, तो दे विल बी नेगेटिव वेक्टर्स। मतलब मैं लिखूंगा ए बी बार इज इक्वल टू माइनस डी सी बार। ठीक है, समझ गया? ठीक है, सो आई विल इरेज दिस, फिर हम लोग नेक्स्ट कांसेप्ट पे जाते हैं। Sorry. Then there is something called as collinear vectors or parallel vectors. तो parallel vectors का मतलब क्या है? Parallel vectors, for example, मेरे पास है ए बी बार एंड मेरे पास है सी डी बार। ठीक है, सी डी बार। Let's say this is 5 centimeters and this is 10 centimeters. Right? दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो आई कैन राइट डाउन ए बी बार। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ सी डी बार अपॉन ए बी बार। ठीक है, अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ तो 10/5 कितना आएगा? 2। तो इफ सी डी बार इज इक्वल टू 2 ए बी बार, देन दे आर पैरेलल। नाउ याद रखना, कभी भी दो वेक्टर्स कब पैरेलल होंगे? कभी भी दो वेक्टर्स कब पैरेलल या कोलिनियर? कोलिनियर का मतलब है दे आर इन द सेम लाइन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ए बी बार को यहाँ पे अगर रख देता हूँ, तो इफ आई कीप ए बी बार ओवर हियर एंड इसका मैं अगर नाम चेंज कर देता हूँ, बी सी कर देता हूँ मैं, राइट, एंड लेट इट बी द सेम पॉइंट। So this is AB bar and this is BC bar. ठीक है, and this is 5 centimeters and this is 5 centimeters. तो यहाँ पे क्या आएगा? BC upon AB आएगा, तो BC bar upon AB bar which is 10/5. So BC bar is equal to AB bar, 2 AB bar. BC bar equal to 2 AB bar. So यहाँ पे the two vectors they are parallel and collinear. बट ये पैरेलल हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पॉइंट बी जो है वो कॉमन है दोनों के बीच में, ए बी और बी सी के बीच में पॉइंट बी जो है वो कॉमन है, इसके लिए दे कैन नॉट बी पैरेलल, दे हैव टू बी कोलिनियर। ठीक है, सो देयर आर टू कांसेप्ट्स, कोलिनियर एंड पैरेलल। तो पैरेलल कब होगा वेक्टर? जब दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, और अगर जब कोलिनियर है तो देयर विल बी अ कॉमन पॉइंट
एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन वेक्टर हैज टू बी अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, मतलब एक वेक्टर जो है दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए 1 2 3 1/2 1/3 एनीथिंग, so any number can be here यहाँ पे. So if one vector is a scalar multiple of the other, then the two vectors are said to be parallel. तो ये हम लोग लिख लेते हैं. If one vector is scalar multiple of the other, scalar multiple of the other, then both the vectors are parallel. Then both the vectors are what? Parallel. So definitely अगर वो parallel vectors में से कोई भी point अगर common है, then it will be a collinear vector. Okay. So you can note this down. उसके बाद हम लोग next continue करते हैं. Fine. So now coming to next, that is coplanar, coplanarity. तो मैं कोलिनियर और कोप्लेनर के बारे में थोड़ा ज्यादा डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, उसमें ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिफाइन करने वाले हैं या ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं, कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स. तो उसी के लिए मैंने बाकी के जो टॉपिक्स है थोड़े थोड़े कवर किए. नाउ बिफोर गोइंग टू कोप्लेनर, लेट्स सी व्हाट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बी बार क्रॉस सी बार को ए बार के साथ डॉट करता हूँ, इफ आई डॉट ए बार बी बार क्रॉस सी बार, देन इट इज कॉल्ड अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. और इसका जो आंसर है, इट विल ऑलवेज बी अ स्केलर. इसका जो आंसर है, इट विल ऑलवेज बी अ स्केलर. और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ए बार बी बार सी बार, इट इज आल्सो कॉल्ड एज बॉक्स प्रोडक्ट. तो बहुत बार आपको बॉक्स प्रोडक्ट भी क्वेश्चन में या कहीं पे टर्म दिखाई देगा. तो बॉक्स प्रोडक्ट इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो स्केलर क्योंकि इसका आंसर जो है वो स्केलर होगा. ट्रिपल क्योंकि यहाँ पे तीन वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज माय ट्रिपल. एंड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. अभी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज जीरो, या फिर अगर बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार इज जीरो, then all the three vectors are said to be coplanar. Now what is coplanar? What is coplanar? For example, यहाँ पे मैंने दो दो वेक्टर्स ड्रॉ किए. यहाँ पे मैंने दो वेक्टर्स ड्रॉ किए, ए बार बी बार, और एक तीसरा भी ड्रॉ कर लेता हूँ, सी बार. राइट. Now all the three vectors are in a same plane. एक ही दीवार पे या एक ही बोर्ड पे मैंने ड्रॉ किया, राइट. So they are said to be coplanar. Suppose इस दीवार के सामने जो एग्जैक्ट पैरेलल जो दीवार है, या एग्जैक्ट सामने अगर मैंने एक बोर्ड लगाया और वहां पे भी मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, then will that vector also be coplanar? Yes. So any vector lying in the same plane or in the parallel planes are said to be what? Coplanar. फिर से बता रहा हूँ, ए बार बी बार एंड सी बार, ये तीनों कोप्लेनर है क्योंकि ये एक ही प्लेन में एक ही बोर्ड में है. नाउ इफ आई ड्रॉ अ वेक्टर इन द ऑपोजिट प्लेन, जो प्लेन पैरेलल है आगे या फिर पीछे, अगर मैं सामने एक बोर्ड लगाता हूँ वहां पे एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, देन दैट वेक्टर इज आल्सो कोप्लेनर विद ऑल दीस वेक्टर्स, क्योंकि वो पैरेलल प्लेन में कंटेन होता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट कोप्लेनरिटी इज कॉल्ड. और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, then all the three vectors are said to be what? Coplanar. If I'll write down the property, if a bar dot b bar cross c bar, which is also box product, if it is zero, then a bar, b bar and c bar are coplanar. They are what? Coplanar. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है. ठीक है, इसके अलावा there is linear combination of vectors. Linear combination of vectors. Linear
combination of vectors, linear combination of vectors. ठीक है, linear combination of vectors का मतलब क्या है? For example, there are three vectors, a bar, b bar and c bar. ठीक है, there are three vectors. तो अगर मैं किसी एक वेक्टर को दूसरे दो वेक्टर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, if there are three vectors a bar, b bar and c bar, if I express any one vector in terms of other two vectors, कोई भी एक वेक्टर को दूसरे दो वेक्टर्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, then that format is called as linear combination of vectors. ठीक है, for example, if I can write c bar is equal to x a bar plus y b bar, where x and y are scalars, they are just numbers. So if c bar can be expressed as x a bar plus y b bar, then it is said that c bar is a linear combination of a bar and b bar. And again there is a property, if any vector is expressed as a linear combination of other two vectors, then all the three vectors are said to be coplanar. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, if a bar, b bar, c bar are three vectors and any one vector is represented as a linear combination of other two vectors, यहाँ पे c bar को मैंने represent किया है a bar और b bar के टर्म्स में, then a bar, b bar and c bar are said to be what? Coplanar. A bar, b bar and c bar are said to be what? Coplanar. Then a bar, b bar and c bar are said to be coplanar. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं दो सम्स पे. ठीक है, प्लीज नोट डाउन. ठीक है गाइस, तो आज हम लोग ने देख लिया कंसेप्ट कि कोलिनियरिटी और कोप्लानरिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होता है. सो बेस्ड ऑन दीस टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लेट अस सॉल्व टू सम्स. ठीक है, तो सम्स सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर्स 2i minus qj plus 3k and 4i minus 5j plus 6k are collinear, then the value of q is. Now अभी मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बताए थे, अगर कोई भी वेक्टर कोप्लेनर है, सॉरी कोई भी वेक्टर अगर कोलिनियर या पैरेलल है, तब वन वेक्टर हैज टू बी अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर. तो आप क्या कर सकते हो, दोनों का रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि रेशियो जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 1, if I solve, since the vectors are parallel or since the vectors are collinear, सबका रेशियो जो है वो सेम आएगा. रेशियो का मतलब है 4/2 minus 5/q 6/3. तो ये जो रेशियो है वो क्या आएगा, सेम आएगा. ठीक है, so let us write down. So I will divide all the coefficients. So coefficients of I, j and k will be proportional. राइट. ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4/2, राइट. देन -5 upon -q, -5 upon -q and 6/3, राइट. तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो q विल बिकम 5/. ठीक है, q का आंसर क्या आएगा, 5/2, दैट इज बी, ऑप्शन बी. तो दिस इज द वेरी क्विकेस्ट वे अगर फाइंड आउट करना है. कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल है और कोई अननोन दिया है या कोलिनियर है, अगर कोई अननोन उसमें है, तो डायरेक्टली आप रेशियो ले सकते हो और इक्वेट कर सकते हो, तीनों का रेशियो लेके आप इक्वेट कर सकते हो. या फिर और एक चीज है आप जो कर सकते हैं, दिस इज द क्विकेस्ट पॉसिबल वे. सीईटी में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना कम हो सके या जितना शॉर्टकट वे में हो सके हम लोग सॉल्व करें, राइट. तो दिस इज द क्विकेस्ट वे. और एक और तरीका है, उसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बट अगर आपको ये क्लिक नहीं होता है तो दूसरा मेथड भी, कंसेप्ट अगर आते हैं तो यू कैन फाइंड आउट n नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व अ सिंगल सम. ठीक है, नाउ इफ द वेक्टर इज कोलिनियर या वेक्टर अगर पैरेलल है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा,
या तो 0 होगा या तो 180 होगा, राइट? 0 होगा या तो 180 होगा। नाउ अगर 0 है या 180 है, a बार क्रॉस b बार, व्हाट इज a बार क्रॉस b बार का डेफिनेशन? मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इनटू sin थीटा, राइट? sin थीटा आता है। नाउ व्हाट इज sin 0? इट इज 0। इसका मतलब है कि अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट 0। नाउ हाउ डू आई फाइंड आउट अ क्रॉस प्रोडक्ट? पहला रो आता है डिटरमिनेंट, वी फाइंड इट आउट बाय डिटरमिनेंट। पहला रो आएगा i बार j बार k बार, दूसरा रो आएगा 2 minus q3 and third row will be 4 minus 5 6 4 minus 5 and 6, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व इट। i बार 6q सॉरी माइनस 6q प्लस 15 माइनस j बार 12 माइनस 12 इज 0, ये तो 0 हो गया, प्लस k बार का क्वेश्चन आएगा 2 into minus 5 that is minus 10 and minus this will be what? Minus k bar is minus 10 plus 4q which is equal to 0, ठीक है? So either this will be equal to 0 or this will be equal to 0. So minus 6q plus 15 is equal to 0. तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15 by 6 which is 3 5 the 15 3 2 the 6 that is 5 by 2. Same answers. So either way अगर आपको ये क्लिक होता है कोएफिशिएंट्स तो वेल एंड गुड, अगर नहीं क्लिक होता है तो यू कैन ऑलवेज डू अ क्रॉस प्रोडक्ट व्हिच कैन बी इक्वल टू 0 बिकॉज़ दे आर कोलिनियर में एंगल 0 होता है, इसके लिए sin 0 विल ऑलवेज बी 0। अगर ऑपोजिट है तो इट विल बी 180, sin 180 इज आल्सो 0, ठीक है? सो योर ऑप्शन इज बी। तो आप ये नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है गाइस, सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हमें इफ वेक्टर्स -3 plus 4 minus 2k and I plus 2j and I minus pj are coplanar, then the value of p is okay. So this is 2k, this is not 2j bar, this is 2k bar. So just modifying the question, it is I bar plus 2k bar, okay. Now तो मैंने बताया ये वेक्टर्स, ये तीनों वेक्टर्स क्या है? कोप्लेनर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, so we know that if the vectors are coplanar then the scalar triple product or the box product will be what? 0. The box product will be what? 0. तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? बहुत सिंपल है, डिटरमिनेंट बनाने का, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर तीसरा वेक्टर, दैट्स इट। तो डिटरमिनेंट पहला वेक्टर क्या है? -3 4 -2 -3 4 -2, दूसरा वेक्टर क्या है? 1 0 2, तो इसमें 1 0 0 क्योंकि जे बार का कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, इसके लिए इट इज 0 1 0 2, और यहाँ पे 1 minus p and 0 1 minus p and 0, okay. So since the vectors are coplanar then the box product will be 0. box product हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में क्या आएगा? पहला रो में पहला वेक्टर, दूसरे रो में दूसरा वेक्टर, तीसरे रो में तीसरा वेक्टर, दैट्स इट। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो -3 into 0 minus 2p, तो ये हो जाएगा +2 का, -4 0 -2 minus p and -0, this will be equal to 0। ये हो जाएगा -6p, हो जाएगा +8, हो जाएगा +2p is equal to 0। -6 plus 2 is -4p plus 8 equals to 0, therefore p will be equal to what? 2, right? And the option 2 is D। काफी सिंपल है। तो अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो हमें क्या करना है? डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो द आंसर इज p इक्वल टू 2। तो अभी नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ने वेक्टर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट देखा। उसमें हम लोग ने बेसिकली क्या क्या रिवाइज किया है, वेक्टर्स का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स। फिर हमने ये देखा दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज कोलिनियरिटी और पैरेलल वेक्टर्स एंड कोप्लानरिटी ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, और उसको यूज करने के लिए हम लोग ने दो इंपॉर्टेंट थियरीज देखे, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, थैंक यू।